नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर नीरज अग्रवाल। आई एम MBBS MD फार्माकोलॉजी। आज हम देखेंगे कि आइज़ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें दो टर्म देखेंगे हम इसमें, एक्टिव मायोसिस एंड पैसिव मायोसिस। ओके, एंड एक्टिव मिड्रियासिस एंड पैसिव मिड्रियासिस। ठीक है ना। ये चार टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आइज के अंदर किस तरह से दोनों सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। ठीक है ना। क्या क्या एक्टिविटीज दोनों सिस्टम की होती है। तो आइज में हम देखो, ये आइरिस की बात करते हैं। ठीक है। आइरिस के अंदर क्या होता है कि सर्कुलर मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। ठीक है ना। इन सर्कुलर मसल्स को बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर प्यूपिली, स्फिंक्टर प्यूपिली। ठीक है ना। सर्कुलर मसल्स होती हैं और कुछ मसल इस तरह से होती हैं, इनको बोलते हैं रेडियल मसल्स। ठीक है, रेडियल मसल्स। और इनको दूसरा नाम इनका है डायलेटर प्यूपिली। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्कुलर मसल में हम देखें तो इसमें रिसेप्टर होता है M3। रिसेप्टर का टाइप क्या है इसके अंदर, M3। ठीक है। और रेडियल मसल्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं अल्फा 1। सर्कुलर मसल में कौन सा रिसेप्टर है, M3, और रेडियल मसल में कौन सा है, अल्फा 1। अब आप फॉर्मूला याद करो। M3 किसका रिसेप्टर है, पैरासिम्पैथेटिक का, और पैरासिम्पैथेटिक इज स्टिमुलेटेड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट। तो M3 का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होकर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सी ड्रग होती है जो M3 को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यस, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है ना। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, वो M3 को स्टिमुलेट करेंगी। ठीक, कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनेस्ट्रेस। एंटी कोलिनेस्ट्रेस पता है आपको, एंटी कोलिनेस्ट्रेस जो एसिड कोलिन के को मेटाबोलाइज नहीं होने देती है, अल्टीमेटली कोलिनर्जिक जैसा ही काम होता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है। ये सब M3 को एक्टिवेट करती है, ये सब सर्कुलर मसल और स्फिंक्टर प्यूपिली कॉन्ट्रैक्ट करके, और ये मायोसिस करती है। ठीक है ना। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मायोसिस हुआ। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव मायोसिस। तो एक्टिव मायोसिस किसके द्वारा हुआ, पैरासिम्पैथो माइमेटिक। ठीक है, सिंपैथो माइमेटिक। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन। ठीक है। और एंटी कोलिनेस्ट्रेस में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, फाइजोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन। तो ये सब क्या करती है, एक्टिव मायोसिस करती है। ठीक है। अब आप देखो, सपोज करो मैं, अच्छा इसके बाद एक्टिव की दूसरी बात करते हैं। अब जो रेडियल मसल्स अल्फा है, अल्फा पता है, अल्फा इज स्टिमुलेटेड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इंटेस्टाइन। तो अल्फा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, मिड्रियासिस करेगा। ये क्या करेगा, मिड्रियासिस। और सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट का नाम मुझे बताओ आप, क्या है, फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, आपको समझ में आ गया, फिनाइलेफ्रिन होता है। सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट का नाम क्या होता है, फिनाइलेफ्रिन। ठीक है ना। तो ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग हुई फिनाइलेफ्रिन। ये रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी अल्फा 1 के थ्रू एंड प्रोड्यूस मिड्रियासिस। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, एक्टिव मिड्रियासिस। तो एक्टिव मिड्रियासिस किसके द्वारा हुआ, अल्फा 1 एगोनिस्ट। ठीक है। अल्फा 1 एगोनिस्ट मतलब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग हुई, कौन सी ड्रग, फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, इन दोनों का क्या होता है, बैलेंस रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है ना। एक यदि कम हो गया तो दूसरा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है ना। और यह बैलेंस रहता है। अब आप देखो, सपोज करो मैंने इस M3 को ब्लॉक कर दिया, M3 को ब्लॉक कर दिया। किसके द्वारा ब्लॉक, किसके द्वारा होता है, M3 एंटागोनिस्ट होना चाहिए। और ऐसी कौन सी ड्रग है जो मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यस, एंटी मस्करनिक ड्रग, एंटी मस्करनिक
और एंटी कोलिनर्जिक भी बोलते हैं इनको, एंटी कोलिनर्जिक। कौन सी ड्रग्स होती हैं आपको याद हो तो? एट्रोपिन लाइक ड्रग्स। ये जो एट्रोपिन लाइक ड्रग्स होती है क्या होती है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है। ये M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, तो M3 एंटागोनिस्ट होती हैं। M3 एंटागोनिस्ट होती हैं। अभी M3 एंटागोनिस्ट यदि सर्कुलर, ये M3 को एंटागोनिस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? मिड्रियासिस हो जाएगा। ठीक है, M3 को यदि मैंने ब्लॉक कर दिया तो मिड्रियासिस हो जाएगा। तो मिड्रियासिस किसके द्वारा हुआ? क्या रीजन है उसका मिड्रियासिस का? अब आप याद करो, आपको याद करना पड़ेगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में डिफरेंस। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक, अब आपको जानना है एफिनिटी होती है एक टर्म और एक होती है इंट्रिंसिक, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एफिनिटी तो सबकी होती है, मतलब बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, ठीक है ना, तो ये तो सबकी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी आप देखो एगोनिस्ट की +1 होती है और एंटागोनिस्ट की 0 होती है। मतलब एंटागोनिस्ट का खुद का कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे ही कोई ड्रग M3 को ब्लॉक करेगी, तो M3 को ब्लॉक करती, इसने इसका काम रोक दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? जो दूसरा सिस्टम है वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसके ब्लॉक होती क्या? ये खुद कुछ भी नहीं करेगा। एट्रोपिन का खुद का कोई एक्शन नहीं होता, एट्रोपिन ने तो ब्लॉक कर दिया इसको, जिससे कि एसिटाइलकोलिन विल नॉट एक्ट। ठीक है, तो रेडियल जो दूसरा सिस्टम है, सिंपल सिस्टम, वो क्या है? वो डोमिनेट कर जाएगा और इसके कारण ये मिड्रियासिस हो जाएगा। तो मिड्रियासिस में इसने एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने बस रिसेप्टर को ब्लॉक किया और रेडियल मसल के थ्रू वो एक तरह से डायलेट हो गया, तो इसको बोलते हैं पैसिव मिड्रियासिस। तो पैसिव मिड्रियासिस किसके द्वारा होता है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के द्वारा होता है पैसिव मिड्रियासिस। ठीक है, एट्रोपिन लाइक ड्रग्स। ओके, अब लास्ट देखो, अब सपोज करो मैं α1 को ब्लॉक कर दूं। α1 को ब्लॉक किसके द्वारा करते हैं? α1 ब्लॉकर देते हैं। α1 ब्लॉकर कौन सी ड्रग होती है? प्राजोसिन। ठीक है, प्राजोसिन होती है, ये प्राजोसिन लाइक ड्रग है। ये सब क्या है? आपकी α1 ब्लॉकर है। ये α1 ब्लॉकर क्या करेंगे? इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको ब्लॉक करते क्या हो जाएगा? आपको मियोसिस हो जाएगा, पैसिव मियोसिस। ठीक है ना, तो ये पैसिव मियोसिस कौन सी वाली ड्रग करती है? α1 ब्लॉकर लाइक प्राजोसिन। ठीक है, ये प्राजोसिन लाइक जो ड्रग है वो सब α1 ब्लॉक करके पैसिव मियोसिस करती है। बट अब आप एक चीज ध्यान रखो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बॉडी के अंदर एक और फॉर्मूला आप याद करो कि बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक टोन इज डोमिनेंट एट all places except blood vessels and thermoregulatory sweat glands। क्या मतलब है इसका? देखो, पैरासिम्पैथेटिक टोन या तो दो ही टोन होती है, पैरासिम्पैथेटिक होगी या सिंपैथेटिक होगी। तो मैंने फॉर्मूला ये बताया कि पैरासिम्पैथेटिक टोन इज डोमिनेंट एट ऑल प्लेसेस ऑफ बॉडी, मतलब ऑल प्लेसेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट कौन को? दो जगह को छोड़ के बाकी सब जगह पैरासिम्पैथेटिक टोन ही डोमिनेट करती है। एक्सेप्ट 2 प्लेसेस कौन कौन से? ब्लड वेसल्स, जिसके कारण क्या होता है? सिंपैथेटिक टोन स्टिमुलेट, सिंपैथेटिक टोन इन 2 जगह ही सिंपैथेटिक टोन डोमिनेट करती है। मतलब यहाँ पैरासिम्पैथेटिक टोन डोमिनेट नहीं होती, पैरासिम्पैथेटिक टोन ही डोमिनेट होती है। तो ब्लड वेसल्स में क्या करती है? वो अल्फा के थ्रू वैसोकंस्ट्रिक्शन करके और बीपी मेंटेन रखती है। ठीक है ना, और ये स्वेट ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल टोन आपकी ये होती है, तो पैरासिम्पैथेटिक टोन ही डोमिनेंट रहती है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि जो पैसिव मियोसिस है ना, ये इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है ड्रग्स के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पैरासिम्पैथेटिक टोन ही डोमिनेंट रहती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला हो गया। अब इसके बाद एक चीज और इसमें देख लो जो इंपॉर्टेंट है कि जो अब 2 ड्रग आप ये देखो, इसके अंदर 2 ड्रग मिड्रियाटिक कर रही है। एक तो एक्टिव मिड्रियासिस कौन सी कर रही है? एक्टिव मिड्रियासिस आप ये देखो, एक तो ड्रग होती है आपकी α1 एगोनिस्ट। ठीक है, ये आपकी हुई फेनिलेफ्रिन। ठीक है, और सेकंड आपकी होगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट।
आपने देखा होगा एंटीकोलिनर्जिक के अंदर ये मिड्रियाटिक्स में होती है, ठीक है ना। अब इन ड्रग्स में क्या होता है, स्पेशल एक पॉइंट और होता है कि अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है ना, ये तो प्रोसेस करता है मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लीजिया, विदाउट साइक्लोप्लीजिया, ठीक है ना। और ये जो एंटीकोलिनर्जिक है ये मिड्रियासिस करती है विद साइक्लोप्लीजिया, विद साइक्लोप्लीजिया। अब याद करो वो जो डायग्राम बताया था उसमें हमने सिंपैथेटिक को भागने के लिए चाहिए। साइक्लोप्लीजिया क्या होता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। तो पहला तो रीजन क्या है कि अल्फा 1 एगोनिस्ट मिड्रियासिस कर रहा है विदाउट साइक्लोप्लीजिया, ये विद साइक्लोप्लीजिया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि M3 रिसेप्टर सीलियरी मसल्स पे और होते हैं, सीलियरी मसल्स पे केवल M3 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर नहीं होते। तो सीलियरी मसल पे कॉन्ट्रैक्ट करके, सिंपल सी बात है, पैरासिम्पैथेटिक तो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, स्टिमुलेट एट ऑल प्लेसेस, कॉन्ट्रैक्ट करके, और ये क्या करता है, अकोमोडेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, अकोमोडेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यदि इसको मैं ब्लॉक कर दूं, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्लॉक करती है, M3 यहां भी ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करके वो क्या करती है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। अब इस लॉस ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत कहां पे पड़ती है, अब आप देखो आई के अंदर दो चीजें होती है, टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। जब हम चश्मे का नंबर बनवाने जाते हैं तो उसमें क्या रिफ्रैक्टिव एरर की जांच होती है, मायोपिया में आप देखा हो तो उसमें हम आईज डायलेट करते हैं, ठीक है, मिड्रियासिस करते हैं। तो क्या होता है, हम जब आई डायलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, यदि थोड़ा अकोमोडेशन हम कर लेना तो हम वो जो स्लेडन चार्ट्स के जो अक्षर हैं उनको पढ़ सकते हैं, हल्का सा अकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि यदि हम एक्यूरेट, हमें यदि मान लो उसका नंबर चाहिए तो हमें उसका जो अकोमोडेशन जो है कर पाएगा वो, उसको हमें पैरालाइज करना पड़ेगा, पैरालाइज ऑफ अकोमोडेशन मतलब लॉस ऑफ अकोमोडेशन। तो इसलिए टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर के लिए हमेशा कैसी ड्रग देती है, जो मिड्रियासिस भी करे और साइक्लोप्लीजिया भी करे। तो इसीलिए ट्रोपिकामाइड इज ए प्रिफर्ड ड्रग फॉर टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। और एक सेकंड टेस्ट होता है, हम जैसे फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी में क्या होता है, जस्ट हमें रेटाइना देखना होता है, तो उसके अंदर केवल आप आई डायरेक्ट मिड्रियासिस कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमें लॉस ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत ही नहीं हुई, लॉस ऑफ अकोमोडेशन से क्या ब्लरिंग ऑफ विजन भी होता है। तो ऐसे में केवल मिड्रियासिस चाहिए, ओनली मिड्रियासिस। तो ओनली मिड्रियासिस कौन सी ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, आप देखो फिनाइलेफ्रिन। तो फिनाइलेफ्रिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फंडोस्कोपी, मतलब फिनाइलेफ्रिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिड्रियासिस इन फंडोस्कोपी, ठीक है ना। तो समझ हो गया, फिनाइलेफ्रिन जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है वो फंडोस्कोपी के लिए प्रेफर्ड करते हैं, और टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर के लिए ट्रोपिकामाइड देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।